अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 7। आज हम आप लोगों का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 8 है ये हमारा। हम पहले अलजेब्रा पढ़ लेंगे। इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को मेन जो इसके पॉइंट्स हैं वो समझा देती हूँ। जैसे इस चैप्टर में क्या होगा, सबसे पहले तो आप इसमें पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स। ठीक है, एक्सपोनेंट्स आपके पास क्या होते हैं। लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स। 4 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 और 2 की पावर 2। अब ये चीज़ तो आप लोगों को पता है ना कि ये कैसे होती है। ठीक है, जब भी किसी भी नंबर के ऊपर बेस होगी इट मीन्स कि वो उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगा और उसका आंसर हम आगे लिखेंगे। जैसे इन्होंने यहाँ पे आपको 4 का बताया। 4 को जब हम ब्रेक करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या आएगी, 2 की पावर 2। जब आप इसे ओपन करके लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, 8 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 की पावर क्या हो जाएगी 3। 2 को हम 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट आप देखें, आपके पास वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स दिए हुए। ठीक है, व्हाट इज़ वेरिएबल्स, व्हाट इज़ कोफिशिएंट्स एंड व्हाट इज़ कांस्टेंट। अब इसमें सबसे पहले आप लोग ये देखिएगा, अ वेरिएबल इज़ एन अननोन नंबर रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक अननोन नंबर होगा जिसे हम लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल XYZ। ठीक है, इन 3 से हम इसे किसी भी हम एक्सप्रेशन से इसको हम शो कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में। ठीक है, इसका क्या होगी डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल देयर आर X balls in a bag, here X is a variable but represents an unknown value। तो क्या होगा, लुक एट द एक्सप्रेशन 2y, हेयर 2y इज इक्वल टू 2 इंटू वाई। जब भी 2y इस पोजीशन में लिखा हुआ हो उसका मतलब होता है कि 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इफ़ y इज इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ 2y विल बी 2 इंटू 2। देन इफ़ y इज़ 3 देन द वैल्यू ऑफ 2y विल बी 2 इंटू 3, मतलब जो y की वैल्यू है वो आप लिखेंगे। ठीक है, हैंस बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ x इन द एक्सप्रेशन वी गेट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ 2y। सिर्फ y की वैल्यू आप चेंज करते जाएंगे तो आपको डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, व्हाट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। A constant is a symbol with a fixed numerical value. For example, 2, 35, 101 are constants. Constant and variables when written together with operators form an algebraic expression. An algebraic expression consists of a single term or terms connected by operations of addition and subtraction. Okay, now come to the terms। अब इसकी terms क्या होती हैं। An algebraic term is either a numeral, a variable or a product of a numeral and one or more variables। ठीक है, polynomials क्या होता है, what is polynomial। A polynomial is an algebraic expression consisting of one or more terms in each of which the exponent of the variable is 0 or a positive integer। ठीक है, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, ये सारा इधर आपको गिवन है। इसकी डेफिनेशन भी मुझे आपको करवानी है। इस एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करने से पहले ये सारी डेफिनेशंस करेंगे। ठीक है, पहले आप यूनिट 8 लिखेंगे, अपना टॉपिक लिखेंगे, देन आपने क्या करना है, डेफिनेशंस लिखेंगे इस चैप्टर की, देन हम एक्सरसाइज 8A स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब आपके पास नेक्स्ट आ गया अरेंजिंग पॉलिनोमियल्स इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, देन लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। ठीक है, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, टर्म कंटेनिंग द सेम वेरिएबल्स एंड द सेम कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंट आर नोन एज लाइक टर्म्स। एंड अरेंजिंग पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि आप कैसे इसको अरेंज करेंगे। क्या होगा, व्हेन परफॉर्मिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन it is often helpful to rearrange the terms of polynomials so that their degrees in a particular variable are either increasing or decreasing order, that is the exponents of the variable are in order। ठीक है, आपने पहले उसको ऑर्डर में लाना है। जैसे ये एग्जांपल 8 दी हुई है, अरेंज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस x plus 2x square plus 5 and minus ab square plus a square plus 3 plus 2a square b in increasing and decreasing order। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सोल्यूशन बताया हुआ कि कैसे डिक्रीज़ और इंक्रीज़ हो रहा है।
ठीक है। x प्लस 2x प्लस 5, इसको आप कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 5 प्लस x प्लस 2x, ठीक है। देन डिक्रीजिंग में कैसे लिखेंगे, उसको आप उलट कर दें, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। अच्छा, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स है। देन हमारे पास एडिशन ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशंस है। एडिशन हम कैसे करेंगे, एडिशन एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। टू ऐड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अरेंज द लाइक टर्म्स वर्टिकली एंड देन ऐड, ठीक है। This addition can be carried out by placing similar terms one below other as has been done on the following pages for subtraction. अब आपको आगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है। पहले आपको क्वेश्चन जैसे गिवन होगा आपने उसको इस फॉर्म में लिखना है, ये जो आपको लास्ट में दिया हुआ है, देन आपने उस पर ऑपरेशन अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, अब आगे हमारे पास ये देख लें आप लोग, सब्ट्रैक्ट कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशंस। टू सब्ट्रैक्ट, चेंज द साइन ऑफ ईच ऑफ द टर्म्स टू बी सब्ट्रैक्टेड, अरेंज द लाइक टर्म्स वर्टिकली एंड द ऑपोजिट ऑफ ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड एंड देन सिंप्लीफाई, ठीक है। अब आपको जब मैं ये एक्सरसाइज करवाऊंगी ना 8A, तो आपको समझ आएगी कि कैसे आपने सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन करनी है। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, बहुत मज़े की है, सिंपल एडिशन है, लेकिन थोड़ी सी इसमें आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करेंगे, कैसे आपने साइन चेंज करना है, कौन सा साइन लगाना है, ये आपको चेक करना है, वरना आपके इसी चीज़ के मार्क्स कट जाएंगे अगर आपने साइन सही अप्लाई नहीं किया, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज 8A के मैं आपको 5 क्वेश्चंस करवाऊंगी। 5 आपने अपने पास घर में खुद ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, रफ़ कॉपी पे, नॉट ऑन नीट कॉपीज़। नीट कॉपीज़ पे कोई नहीं करेगा, मैं सिर्फ 5 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ओके, ग्रेड 7। देन अगर नेक्स्ट 5 आपको नहीं समझ आया या जो उसमें से नहीं समझ आया तो वो भी फिर मैं आपको करवा दूँगी, ओके। और अभी आज के लेक्चर में जो चीज़ आप लोग को ना समझ आई हो, मुझे आप लोग वॉइस मैसेज भेज सकते हैं कि यहाँ से टीचर हमें समझ नहीं आया, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।